हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो है स्टार स्प्रिंटर के ऊपर, जो कि आपकी यूनिट बी का एक चैप्टर है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड नो व्हाट द चैप्टर सेज अबाउट. The morning of 2nd of February 2018 started like any other for the people of the country. तो 2 फरवरी 2018 की जो सुबह थी वो उसकी शुरुआत ऐसे हुई जैसे कि सभी लोगों की इस देश में होती है. इट वॉज डे 3 ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स. लेकिन ये तीसरा दिन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का. बट फॉर दोज गैदर्ड एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली. लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो जो लोग इकट्ठा हुए थे न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में. इट वॉज अ मॉर्निंग ऑफ प्रॉमिस. ये एक प्रॉमिस की सुबह थी. As the sun shone brightly on the red tracks, all eyes were on runner number 152. जैसे ही सूरज चमकने लगा उन उजली रेड ट्रैक्स पर, सभी की सभी आंखें जो थीं वो रनर नंबर 152 के ऊपर थीं. That he was there on the track participating was an achievement. जैसे कि वो उस ट्रैक पर था पार्टिसिपेट करते हुए, और उसके लिए बड़ा अचीवमेंट था कि वो उस ट्रैक पर था. अ ईयर एंड अ हाफ अगो, ठीक है, कुछ 1.5 साल पहले, ही वॉज नॉट श्योर इफ़ ही कुड वॉक अगेन. वो इस बात से भी श्योर नहीं था कि वो दोबारा चल भी सकता है. बट ट्रू टू एक्सपेक्टेशन ही वन स्पेक्टिकुलरली, ठीक है, in 10.76 seconds under an under 16 national record for the 100 meter sprint. 100 मीटर की स्प्रिंट में अंडर 16 में 10.76 सेकेंड में वो जो था वो जीता था. कौन जीता था? रनर नंबर 152. अभी ये रिवील नहीं किया है स्टोरी में, आगे रिवील होने वाला है. क्या नाम था इनका? निसार अहमद. इसका नाम था निसार अहमद. तो निसार अहमद की जो स्टोरी है इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड डिस्करेजमेंट. परेशानियों और डिस्करेजमेंट से होती हुई जो लगन इंसान के अंदर होती है, उसी के ऊपर निसार अहमद की स्टोरी है. निसार अहमद वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन बड़ा बाग स्लम इन दिल्ली आज़ादपुर. दिल्ली के आज़ादपुर के एक बड़ा बाग स्लम एरिया यानी कि कच्ची बस्ती में इनका जन्म हुआ और वहीं पर ये बड़े पले हुए. वेयर क्लीन वाटर इज़ अ लग्जरी. जहाँ पर साफ़ पानी भी एक लग्जरी की निशानी माना जाता है. द वाटर टैप इज़ 1 किलोमीटर अवे. और पानी का नल वहाँ से 1 किलोमीटर दूर हुआ करता है. नेबर्स ऑफन मॉक्ड हिज पेरेंट्स. और पड़ोसी उसके माँ बाप का अक्सर मजाक उड़ाया करते हैं. दे सेड ही हैड अ रिडिकुलस ड्रीम ऑफ बिकमिंग इंडियाज बेस्ट एथलीट. और उनका कहना ये था कि उनको सपना आता है कि जो है निसार जो है वो इंडिया का बेस्ट एथलीट बनेगा. रनिंग हेल्प्ड अहमद कॉप विद डिस्करेजमेंट एंड डिस्ट्रेस. और निसार का जैसे कि शौक था दौड़ना, तो दौड़ते रहना निसार को अच्छा लगता था इतना कि इस चीज़ ने उसको कॉप अप किया अपने डिस्करेजमेंट और डिस्ट्रेस से डील करने में. व्हेन ही रियलाइज्ड ही कुड विन रेसेस. जब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो रेसेस जीत सकता है, ही वॉज डिटरमाइंड टू डू बेटर एंड बेटर. तो उसको ये लगन थी कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा करके दिखाए. ही इवन रैन बेयरफुट इन स्कूल कॉम्पिटिशन. वो यहाँ तक कि नंगे पाँव भी स्कूल कॉम्पिटिशन्स में दौड़ा. हिज टैलेंट वॉज फर्स्ट स्पॉटेड बाय सुरेंद्र सिंह. सबसे पहले सुरेंद्र सिंह के द्वारा उसका टैलेंट जो है उसको पहचाना गया, जो कि कौन थे? हिज फिज़िकल एजुकेशन टीचर. उसके पीटी टीचर थे, फिज़िकल एजुकेशन टीचर थे.
Singh was selecting the school team to participate in the zonal competition in 2013 और सुरेंद्र सिंह जो थे वो सेलेक्ट कर रहे थे स्कूल टीम पार्टिसिपेट करने के लिए जोनल कंपटीशन 2013 में एंड ही वांटेड अ स्प्रिंटर और उनको एक स्प्रिंटर चाहिए था। अहमद वाज द ऑब्वियस कैंडिडेट और अहमद उनमें से जो था एक बिल्कुल ऑब्वियस कैंडिडेट था। ही स्ट्रक गोल्ड इन द 100 मीटर इवेंट और गोल्ड मेडल उसने ले लिया था 100 मीटर की इवेंट में। सिंह टोल्ड हिम टू पार्टिसिपेट इन द 200 मीटर रेस एज वेल। तो सिंह ने उनको कहा कि उनको उसको 2000 मीटर की रेस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अहमद वॉज सेकंड, तो 200 मीटर की रेस में अहमद जो था वो सेकंड आया था। देन ही नोटिस्ड दैट द बॉय लैक्ड स्टेमिना। फिर सुरेंद्र सिंह को उसके टीचर को लगा कि अहमद में यानी कि निसार अहमद में उसके स्टूडेंट में स्टेमिना की काफ़ी कमी है, इस वजह से वो सेकंड आया है। व्हाट अहमद नीडेड वाज अ रनर्स डाइट पैक्ड विद प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। अहमद को जो चाहिए था सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ उसके लिए थी वो उसका रनर्स डाइट पैक चाहिए था उसको, जो कि फुल प्रोटीन्स एंड विटामिन से भरा होना था। बट हिज पेरेंट्स कुड नॉट प्रोवाइड दैट ऑन देयर मीगर इनकम। लेकिन उसके पेरेंट्स की छोटी सी बहुत थोड़ी इनकम में वो लोग उसको प्रोवाइड नहीं करवा सकते थे। हिज फादर मेक्स अ लिविंग बाय फेयरिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑन हिज साइकिल रिक्शा एंड हिज मदर वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प। और उसके पापा जो थे वो सामान चीज़ें इधर उधर लाते थे फैक्ट्रीज से और साइकिल रिक्शा को उसको बेचा करते थे। और उसकी मदर जो थी वो घर के कामकाज संभालती थी। सिंह डिसाइडेड टू हेल्प हिम materially. Singh decided to help him materially and Ahmed was able to score victory after victory. Singh decided जो सिंह थे उन्होंने सुरेंद्र सिंह उन्होंने डिसाइड किया कि वो अहमद की मदद करेंगे और फिर अहमद ने भी विक्ट्री पे विक्ट्री हासिल करना शुरू कर दी। ही सून ड्रू द अटेंशन ऑफ द एथलीट कोच सुनीता राय और जल्दी ही सुनीता रॉय की नज़र उसके ऊपर पड़ी। शी स्टार्टेड ट्रेनिंग हिम एट द छत्रसल स्टेडियम में फिर उसकी ट्रेनिंग सुनीता राय के द्वारा देनी शुरू हो गई। हिज डेली रूटीन वॉज फिक्स्ड। उसका जो डेली रूटीन था वो फिक्स्ड था। प्रेयर्स, एक्सरसाइजेस, स्कूल एंड प्रैक्टिस विद द कोच। ठीक है, वो कोच के साथ ही प्रेयर, एक्सरसाइजेस, स्कूल और प्रैक्टिस किया करता था। अहमद फेस्ड द फर्स्ट बिग ऑब्स्टिकल when he got back from the 61st National School Athletics Championship. अहमद ने फेस की एक बड़ी ऑब्स्टिकल, एक बड़ी दुविधा when he got back from the 61st National School Athletics. जब वो वापस आया 61st नेशनल स्कूल ऑफ एथलेटिक्स से इन कोझिकोडे इन फरवरी 2016, जो कि कहाँ पर थी कोझिकोडे इन और कब थी फरवरी 2016 में। ही कॉन्ट्रैक्टेड द ड्रीडेड चिकनगुनिया। तो वहाँ से आने के बाद क्या हुआ, उसको चिकनगुनिया की एक बीमारी हो गई। ही ऑल्सो हैड सीवियर मसल इंजरीज। उसके कई गहरे मसल इंजरीज भी होते थे। ही कुड नॉट लिफ्ट हिज लेग्स एंड वॉज बेड रिडन फॉर 4 months। वो अपना पैर नहीं उठा सकता था और 4 महीने तक वो बेड रेस्ट पर चला गया था। बट दैट वॉज अ फिजिकल कंडीशन, लेकिन सिर्फ फिजिकल कंडीशन थी ये। इट वॉज क्योरेबल विद मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी, जो कि क्योरेबल थी, जो कि सही की जा सकती थी मेडिकेशन के साथ और फिजियोथेरेपी के साथ। वट वॉज मोर डिफ़िकल्ट वॉज द डिस्करेजमेंट ही सफ़र्ड। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ थी वो थी उसका डिस्करेजमेंट, जिससे कि वो ग्रसित था, हिम्मत जो टूट रही थी उसकी। पीपल टोल्ड हिम हिज स्पोर्ट्स डेज वर ओवर, क्योंकि लोग उसको कह रहे थे बार बार कि उसके खेलने के और भागने के दिन और स्पोर्ट्स के दिन पूरे हो गए हैं। ही वुड नॉट बी एबल टू रन एनी मोर, और वो दोबारा नहीं दौड़ पाएगा। हाउएवर हिज पेरेंट्स सिंह एंड राय नेवर गेव अप। लेकिन उसके पेरेंट्स ने, सिंह ने और राय ने कभी भी हार नहीं मानी। दे केप्ट एनकरेजिंग द बॉय। वो उस लड़के को एनकरेज करते रहे, उसकी हिम्मत बनाते रहे। एंड ही डिड नॉट डिसअपॉइंट देम, और उसने उनको डिसअपॉइंट नहीं किया। एवरी परफॉर्मेंस वॉज बेटर देन द वन बिफोर। सारी परफॉर्मेंसेस बेटर हुआ करती थी
पहले वाली परफॉर्मेंसेस से। ही केप्ट सेटिंग न्यू रिकॉर्ड्स, और वो नए नए रिकॉर्ड्स बनाता गया। अहमद नोज दैट दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अहमद को पता था, इसको ये पता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। ही हैज़ मैनी मोर विक्ट्रीज टू क्लेम, अभी तो उसको बहुत कुछ जीतना बाकी है। बट ही समटाइम्स फील्स लाइक गिविंग अप बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लेकिन उसको कभी कभी लगता है, वो कभी कभी हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। अ पेयर ऑफ रनिंग स्पाइक्स कॉस्ट हिम 16,000 रुपीज़। उसको रनिंग स्पाइक्स चाहिए थे जो कि 16,000 रुपये के थे, और 16,000 रुपये उसके लिए किस तरह थे? उसकी पूरी फैमिली इनकम एक महीने की। हिज एल्डर सिस्टर्स वेडिंग वॉज ऑल्सो पुट ऑफ, ठीक है, तो उसकी एल्डर सिस्टर की शादी भी पुट ऑफ कर दी गई, यानी कि छोड़ दी गई। एंड द मनी वॉज यूज ऑन हिम, और उसका पैसा उस पर लगाया गया। हिज पेरेंट्स हैव टेकन लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स सो दैट ही कैन परस्यू हिज ड्रीम। उसके पेरेंट्स ने लोन लिया मनी लेंडर्स से, पैसे उधार देने वालों से, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। समथिंग विच वरीज हिम, और यही बात उसको बड़ा चिंतित किए रखती थी। अहमद फील्स डीप ग्रेटिट्यूड फॉर द सेक्रीफाइसेस हिज फैमिली मेक्स, और अहमद बड़ा ग्रेटिट्यूड फील करता था उन कुर्बानियों में, उन सेक्रीफाइसेस के लिए जो कि उसकी पेरेंट्स के लिए करते थे। येस, हिज ड्रीम इज़ वर्थ द सेक्रीफाइस। उसका सपना लायक है इसके कि सेक्रीफाइस किया जाए इसके ऊपर। फॉर 14-year-old निसार अहमद हैड द ग्रैंड अपॉर्चुनिटी टू बीइंग ट्रेंड एट द रेसल्स ट्रैक क्लब। जैसे कि 14 साल का निसार अहमद, उसको ये अपॉर्चुनिटी हासिल हुई कि वो रेसल्स ट्रैक क्लब में ट्रेन किया जाने लगा, जो कि किंगस्टन जैमिका में है। और फॉर 1 month इन फरवरी मार्च 2013 तक, यानी कि 1 महीने तक फरवरी में उसको पूरा ट्रेन किया गया। कहाँ पर? रेसल्स ट्रैक क्लब किंगस्टन जैमिका में। द जर्नी फ्रॉम द स्लम्स टू दिल्ली, the journey from the slums of Delhi to the same academy that the world champion Usain Bolt trained at। और वो सफ़र दिल्ली के स्लम्स से लेकर और उस एकेडमी तक जहाँ पर वर्ल्ड चैम्पियन यूसेन बोल्ट ट्रेंड हुआ था, हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट वन। ये जर्नी काफ़ी मुश्किल रही, बट अचीवेबल ओनली विद द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियाज़ नेक्स्ट स्पीड स्टार। लेकिन मुश्किल तो थी, बट अचीवेबल थी, ठीक है, अचीवेबल थी, और उसने अचीव किया, और अपने डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी लगन के साथ उसने अचीव किया, और आगे जाके इंडिया का नेक्स्ट स्पीड स्टार बनेगा। ये थी स्टोरी निसार अहमद की। चैप्टर का नाम है स्टार स्प्रिंटर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स एज़ यूजुअल जैसे आप करते हैं नोटबुक में करके, और इसका स्नैपशॉट व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें, और आगे भी एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।